तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने सोचा था कि अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों कि किसी इंसान को बुरे काम का बुरा कॉन्सिक्वेंस हासिल होकर ही वो अच्छे रास्ते पे आएगा। अगर अल्लाह ताला हमसे इतना प्यार करते हैं, इतने जनरस होते तो हमारे लिए वो सिस्टम ही नहीं बनाते। सिस्टम तो बनाने वाले वही है ना, उनको तो बनाते हुए कोई मसला नहीं था, वो कोई भी सिस्टम बना सकते थे। ये सिस्टम क्यों बनाया? अल्लाह ताला मेरे साथ जनरस क्यों नहीं थी? तो लेट मी टेल यू व्हाट कंक्लूजन आई केम अक्रॉस। लेट्स से कि अल्लाह ताला अकॉर्डिंग टू मी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, सही है, जो मेरे हिसाब से फ्रेंडली है वो वाले फ्रेंडली हो जाते हैं। मैंने एक बुरा काम किया, सही है, विच वॉज गोइंग टू लीड मी टू मिजरी इन द फ्यूचर, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, सही है, अल्लाह ताला ने वो एक्शन दरगुजर कर दिया, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। अब जब अगली दफ़ा मेरे पास सेम सिचुएशन आएगी ना तो मैं सेम एक्शन करूँगा, क्योंकि आई डो नॉट हैव दिस इन माई रिकॉर्ड कि जो पिछला एक्शन मैंने किया था वो एक बुरा एक्शन है, था वो बुरा एक्शन बाय नेचर, लेकिन उसने मुझे बुरे कॉन्सिक्वेंस में लीड नहीं किया। तो अगर उसने मुझे बुरे कॉन्सिक्वेंस में लीड नहीं किया ना तो आज मैं दोबारा वही एक्शन करूंगा, और दिस टाइम अल्टीमेटली दैट एक्शन इज गोइंग टू कॉज मिजरी टू मी, और दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी वर्स। नाउ हाउ डू आई नो कि दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी वर्स? इट इजंट अबाउट द मैग्नीट्यूड के वो ज़रूरी है कि जब दूसरी दफ़ा ये कोई चीज़ आएगी तो वो और बुराई के साथ आएगी, वो और बुराई के साथ ज़रूरी नहीं है कि वो और बुराई के साथ आए। It is going to be worse because of the mindset you have right now. इस वक्त आपके रिकॉर्ड्स में वो एक्शन एज बुरा मौजूद नहीं है, आपकी ब्लैक लिस्ट में वो एक्शन नहीं है। यू अगेन आर गोइंग टू एक्ट अपॉन दैट एक्शन। अब आपके पास एक बुरी कॉन्सिक्वेंस आई जिसके थ्रू आप गुजर रहे हैं, सही है। अब इस वक्त अगर आप पॉज करें अपनी लाइफ को और रिवाइंड करें और देखना चाहें कि कौन सा एक्शन था जो जिसने कॉज किया इस डिक्लाइन को और इस मसले को, कौन से एक्शन ने कॉज किया, तो इट इजंट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि जिस एक्शन ने आपकी बुरी सिचुएशन कॉज किया ना वही एक्शन आपने पहले भी किया था और उस एक्शन का उस वक्त बुरा इफेक्ट नहीं था। तो अब इस वक्त ना आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे। इस वक्त आपके पास जो सिचुएशन है उससे आप अलग लड़ रहे हैं और अपने दिमाग की कंफ्यूजन से अलग लड़ रहे हैं। तो इस तरह जब दूसरी दफ़ा कोई बुरी सर्कमस्टेंस आएगी ना आपके ऊपर और उसी सेम एक्शन की वजह से, इस तरह वो चीज़ बुरी होगी, इस तरह वो चीज़ पहले से ज़्यादा बुरी होगी आपके लिए, पहले से ज़्यादा मुश्किल होगी आपके लिए, क्योंकि इस वक्त आप अपने माइंडसेट से अलग लड़ रहे हैं, सही है। और ये तो मैं आइडियली बात कर रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं होगा, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि मैग्नीट्यूड में भी अच्छा खासा फ़र्क होता है। दूसरी दफ़ा वाला मैग्नीट्यूड अमूमन ज़्यादा ही होता है। यू आर लकी इफ़ यू एनकाउंटर समथिंग ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन ऐसा होता नहीं आइडियली। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैग्नीट्यूड भी बड़ा होता है प्लस आप अपनी माइंडसेट से भी लड़ रहे होते हैं, आप कंफ्यूजन के स्टेट में भी होते हैं। इट ऑलवेज इज गोइंग टू एक्सपोनेंशियली राइज इन द ग्राफ ऑफ डिफिकल्टी। अगर अभी भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए ना, सही है, हो सकता है डाउट्स क्लियर नहीं हुए, मेरे नहीं हुए थे, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स से कि अल्लाह ताला कभी भी पहली दफ़ा भी तो रोका था आपकी ज़िंदगी में उस बुरे एक्शन को, आप बुरी सिचुएशन कॉज करने के, दूसरी दफ़ा भी रोक सकते थे, तीसरी दफ़ा भी रोक सकते थे, चौथी दफ़ा भी रोक सकते थे। लेट्स से आपकी ज़िंदगी में कभी उस बुरे एक्शन का बुरा कॉन्सिक्वेंस आने ही नहीं दिया। अब आप ना आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो चुका है ये बुरा एक्शन एज अ गुड एक्शन, कि ये एक्शन किसी बुरी सर्कमस्टेंस को कॉज नहीं करेगा, किसी बुरी सिचुएशन को कॉज नहीं करेगा। दिस एक्शन इज परफेक्टली डूएबल। अब जब आप बड़े होंगे, यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस समवन, यू आर गोइंग टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस योर फैमिली, योर चिल्ड्रन। अब आपके बच्चे हैं, सही है, आप अपने बच्चों को ऐसी बातें तरबियत देंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, चीज़ें नहीं करनी है, चीज़ें करनी है। वो एक्शन आपके पास स्टोर हुआ हुआ है और परमानेंटली, अब क्योंकि आपने ज़िंदगी में कभी उसका बुरा कॉन्सिक्वेंस आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, परमानेंटली स्टोर हुआ हुआ है। आप अपने बच्चे को एक्शन बताते हैं कि ये काम करो, सही है, ये काम करने में कोई मसला नहीं है, ये काम करो धड़ल्ले से, कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेट्स कीप इन माइंड कि ये कोई अच्छा एक्शन नहीं है, सही है, ये बाय नेचर तो बुरा एक्शन है, आपको नहीं पता बुरा एक्शन है, लेकिन बाय नेचर ये बुरा एक्शन है, सही है। लेट्स से कि ये कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि रात को जल्दी सो जाओ या गालियाँ नहीं दो, सही है, कोई ऐसा एक्शन नहीं है। दिस इज एन एक्शन लाइक पीपल अलाउइंग देयर चिल्ड्रन टू डेट बिफोर मैरिज, पीपल अलाउइंग देयर चिल्ड्रन टू हैव फ्रेंडशिप्स विद द ऑपोजिट जेंडर टू एन एक्सटेंट कि वो डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाएँ कि उनकी फ्रेंडशिप जो सेम जेंडर के साथ हैं वही फ्रेंडशिप उनकी ऑपोजिट जेंडर के साथ है, वो उनके बीच में डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाएँ, क्योंकि आपने बचपन में वो दोस्तियाँ रखी, आपको कभी उस एक्शन की वजह से बुरी सिचुएशन के अंदर नहीं पड़ना पड़ा। तो आप अपने बच्चे को बात बताएंगे कि बी फ्रेंड विद द ऑपोजिट जेंडर एंड बी फ्रेंड्स टू एन एक्सटेंट कि आप
डिस्टिंग्विश ही ना कर पाओ कि जो मेरे सेम जेंडर के जो दोस्त हैं और जो मेरे डिफरेंट जेंडर के दोस्त हैं उन दोनों की फ्रैंकनेस में मैं डिफरेंशिएट ही ना कर पाऊँ। इतने एक्सटेंड पे तुम उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हो, या यू आर अलाउड टू डेट एनीवन यू वांट। ये एक्शन ऐसा नहीं है जो आपके बच्चे अपोज करेंगे। योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू अज्यूम यू एज देयर बेस्ट फ्रेंड। जैसे आप अज्यूम कर रहे हैं ना अल्लाह ताला को एज योर बेस्ट फ्रेंड, अगर अल्लाह ताला आपको किसी बुरे एक्शन का बुरा कॉन्सिक्वेंस नहीं दे रहे तो आप अल्लाह ताला को बहुत फ्रेंडली अज्यूम कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला इतने फ्रेंडली, इतनी 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये नहीं करे ना मेरे लिए, क्यों मुझे मुश्किलात में देखना चाह रहे। सही है, अगर आप अल्लाह ताला को इतने फ्रेंडली अज्यूम कर रहे हैं ना इस एक्शन पे, तो आपके बच्चे भी आपको इंतहा से ज़्यादा फ्रेंडली अज्यूम करेंगे कि ये तो मेरे माँ बाप तो सब में चिल हैं और देयर कूल विद एवरीथिंग आई डू, और देयर कूल विद मी डेटिंग एनीवन बिफोर मैरिज, कोई मसला नहीं है मेरे माँ बाप को। तो आपके बच्चे ना अब वो काम आराम से सुकून से करेंगे, बगैर छुपे, बगैर किसी खौफ के, क्योंकि उनके माँ बाप ने खौफ नहीं दिलाया। बड़ा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी का और माँ बाप का बच्चे की तरबियत के ऊपर। तो अब वो बच्चा अगर किसी मुश्किलात में फंसेगा, क्योंकि आपके ऊपर करम था ना, बच्चे के ऊपर तो नहीं है, और ये एक्शन और ये होगा, सही है, आपका बच्चा इस बात को फेस करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना ये सूरह ज़ुहा में कसम खाई हुई है दिन की और रात की, बेसिकली ऑपोजिट्स की, सही है। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कि दिन भी एग्जिस्ट करता है, रात भी एग्जिस्ट करती है, लाइटनेस भी एग्जिस्ट करती है, डार्कनेस भी एग्जिस्ट करती है, ईजीनेस भी एग्जिस्ट करती है और डिफिकल्टी भी एग्जिस्ट करती है। ये कोई हेवन नहीं है कि हर चीज़ आपके लिए अच्छी और अच्छी चल रही है, हर चीज़ आसान है, और ये कोई हेल भी नहीं है कि हर चीज़ मुश्किल है और कोई आपके लिए आसानी नहीं है और कोई आपके लिए खुशियाँ नहीं। तो ये दुनिया है, सही है, यहाँ पर बुरी चीज़ का बुरा सर्कमस्टेंस आएगा, आपने अवॉइड कर लिया अपनी ज़िंदगी में, या अल्लाह ताला ने अगर आपको बुरी सर्कमस्टेंस से गुजार भी दिया तो आप इतने इग्नोरेंट थे उस वक्त, आपने अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के वो देखा ही नहीं कि ये एक्शन था जिसने मुझे कॉज किया, जिसने मेरी इस बुरी सिचुएशन को कॉज किया, आपने पलट के कभी देखा ही नहीं। आपकी इग्नोरेंस की वजह से अब आपका बच्चा भुगत रहा होगा। अब बच्चा अगर किसी मसले में फंसता है ना, तो बच्चा आपके पास अगर आएगा ना तो आप बोलेंगे नहीं बेटा करो, ये नहीं है। अगर बच्चा ये मेरी बात सुनता है और बच्चा सोचता है कि मैं बैक इन टाइम जाऊं और सोचूं कि कौन सा ऐसा एक्शन था जिसने मुझे कॉज किया, ये वाली मेरे लिए मुश्किल सिचुएशन कॉज की, अगर वो पीछे जाता है तो अगर वो मालूम कर भी लेना कि ये वाला बुरा एक्शन था जिस बुरे एक्शन की वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ, तो वो आएगा अपने माँ बाप के पास इस बात को डिस्कस करने के लिए, सोसाइटी के पास इस बात को डिस्कस करने के लिए, लेकिन सोसाइटी और माँ बाप उसको बोलेंगे नहीं बेटा ये एक्शन नहीं है, इस एक्शन ने तो कभी मुझे जिंदगी में कोई बुरी सिचुएशन पे लीड नहीं किया, तो तुम्हें कैसे कर सकता है, ये एक्शन नहीं है। आप खुद सोचो, सही है, आपके माँ बाप अगर आपको कोई काम करने को बोलते हैं, कोई काम करने को किसी काम से बोलते हैं कि ये काम तो करना ही करना है, उस काम से रुकते हुए कितने मसले होंगे, कितना ज़मीर को मारना पड़ेगा उस काम से रोकते हुए अपने आप को। या किसी काम को अगर माँ बाप आपके मना करें तो उस काम को करने में कितना ज़मीर मारना पड़ेगा अपना, वो काम करते हुए कि मेरे माँ बाप भी मना कर रहे हैं, मेरी सोसाइटी भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, कितना अपना ज़मीर मारना पड़ेगा उसको। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस बंदे से, उस छोटे बच्चे से, कि वो डिस्टिंग्विश करे इन बिटवीन के क्या बुरा है और क्या अच्छा है। उसके माँ बाप ने तो उसको बताया कि जो बुरा है वो करो। So I don't know if you're seeing a pattern here, but I surely am. इस वक्त इस पॉइंट में मेरे सारे सवालात का जवाब मिल गया था कि हर गुजरते लम्हे के साथ every time the consequence of the bad action is ignored or avoided, every time it is avoided, the situation or the seriousness of the difficulty increases exponentially. अब वो इतनी मुश्किल हो चुकी है सिचुएशन, जितनी मुश्किल अगर आप पहली दफ़ा उस बुरे एक्शन का बुरा कॉन्सिक्वेंस फेस कर लेते, उतनी मुश्किल उस वक्त नहीं होती जितनी मुश्किल अब आपके बच्चे के ऊपर हो चुकी है। उस बच्चे ने पहली दफ़ा किया है वो, लेकिन आपने क्योंकि न्यूमरस टाइम्स किया हुआ था, तो अब आपका बच्चा अपनी सज़ा तो अलग भुगत रहा है, आपकी सज़ा भी भुगत रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट केस सिनेरियो? द बेस्ट केस सिनेरियो इज दैट यू एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बैड एक्शन यू हैव डन रिसेंटली, जिसकी वजह से अभी ये बैड सिचुएशन हुई है। वो बैड सिचुएशन जितनी जल्दी आप एक्सपीरियंस कर लें उतना आपके लिए बेहतर है। जितनी दफ़ा ये बढ़ेगा उतनी आपके लिए चीज़ें मुश्किल हों। विराट कोहली से किसी ने पूछा था कि आप फेलियर से कैसे डील करते हैं, तो उसने बोला कि फेलियर्स वो वाहिद चीज़ होते हैं जो आपको कुछ सिखाते हैं। सक्सेस आपकी सिर्फ ईगो को बूस्ट करता है, फेलियर्स आपको सिखाते हैं। तो फेलियर्स आर्ट बैड थिंग्स, सही है, फेलियर्स पे डिप्रेस नहीं होना चाहिए, फेलियर्स को पॉजिटिवली लेना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए इसके बारे में, बिकॉज देयर इज़ नथिंग बेटर देन अ फेलियर इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आप इग्नोरेंट हैं तो फिर तो आपके लिए सक्सेस सबसे बेस्ट चीज़ हो।
वही वाली बात आ जाती है कि कोई भी चीज़ अगर आपको अल्लाह से करीब कर रही है, बुराई भी हो अगर आपको अल्लाह से करीब कर रही है, आपको दीन से करीब कर रही है, जाहिर सी बात है उसने वो तो नहीं बोला कि अल्लाह से करीब कर रही है, लेकिन उसने कामयाबी की बात करी। हमारे लिए तो हमें पता है ना कामयाबी क्या है। अगर कोई भी चीज़ आपको कामयाबी से करीब करी, कामयाबी क्या है कि आप अल्लाह से करीब हो, आपका अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो, क्योंकि अल्लाह ताला से रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आपको टिकट मिलेगा जन्नत का, और जन्नत है कामयाबी। तो कोई भी चीज़ आपको अगर कामयाबी की तरफ खींच के ला रही है, चाहे वो कितनी बुरी चीज़ क्यों ना हो, दुनियावी तौर पे कितनी बुरी क्यों ना लग रही हो, कितनी वो तकलीफ दे क्यों ना लग रही हो, अगर वो आपको अल्लाह की तरफ लेकर आ रही है तो वो अच्छी चीज़ ही है। अगर वो अच्छी चीज़ भी आपको अल्लाह की तरफ लेकर आ रही है तो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ आपको अल्लाह की तरफ से लेकर जा रही है तो वो बुरी चीज़ है, चाहे वो कितनी भी अच्छी लग रही है दुनिया के हिसाब से। सो वेयर वर वी, हम उन लोगों से बात कर रहे थे जो बुरे हालात से गुजर रहे हैं इस वक्त। थैंक अल्लाह बिकॉज ही इज़ जनरस टू यू टू। आप समझ रहे हैं कि आपके साथ जनरस नहीं है अल्लाह ताला, आपके साथ जनरस है अल्लाह ताला। जितने जनरस आपके साथ है ना, उतने जनरस किसी के साथ नहीं है। उतने जनरस उस बंदे के साथ भी नहीं है जिसके पास इस वक्त प्रॉस्पेरिटी है। वो इस वक्त खुशफहमियों में होगा, उस खुशफहमी में रह के उस सक्सेस में जो जिसने उसकी ईगो को बूस्ट कर दिया होगा, उस बूस्टेड ईगो में वो कोई बुरा काम कर देगा और जिस बुरे काम से वो डिक्लाइन में चले जाएगा। लेकिन आप क्योंकि बुरी सिचुएशन में आपको पता है क्या काम बुरा है, सही है, आपके ऊपर अल्लाह ताला ने कॉन्सिक्वेंसेस डाल दिए। अब थैंक अल्लाह कि उन्होंने आपके ऊपर बुरी सिचुएशन डाल दी। अब यू कैन पॉज योर लाइफ एंड लुक बैक इनटू द पास्ट कि कौन सा एक्शन था या सेट ऑफ एक्शन है जिसने ये सिचुएशन कॉज की। अब मैं वो चीज़ रिपीट ना करूँ। ये नहीं समझना कि अल्लाह ताला मेरे साथ जनरस नहीं है। जितने जनरस अल्लाह ताला आपके साथ है उतने किसी के साथ नहीं है। और दोज ऑफ यू जो कि बुरे सिनेरियोज में हैं भी और उसके बावजूद भी उनसे बड़ा इग्नोरेंट कोई नहीं है कि नहीं ये तो हो रहा है, ये तो इस वजह से, ये तो इस वजह से, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें यार ये तो ऐसे हुआ, बहाने जो बना रहे, आपसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं है, सही है। आपको जितने बहाने बनाने हैं आप बना लें। आई कैन प्रॉमिस यू, आई एम डैम श्योर आपकी ज़िंदगी आगे जाके और मुश्किल होगी अगर आपने ये एटीट्यूड जारी रखा है। ये जो एटीट्यूड है आपका इग्नोर करने वाला और अवॉइड करने वाला कि नहीं इसमें तो मेरी गलती नहीं है, नहीं अरे यार ये तो नहीं है, नहीं, आपने कुछ गलत किया था जिसकी वजह से आप बुरी सिचुएशन में हैं। उस बुरी सिचुएशन में आप सोचें कि आपने ऐसा क्या किया है पास्ट में जिस चीज़ को आप आगे फ्यूचर में रिपीट ना करें, ताकि अगर फ्यूचर में कभी सिमिलर सिचुएशन है आपके पास तो आप वो एक्शन ना दोहराएं। ऑब्जर्व करें, पीछे जाएं, सोचें, पिन पॉइंट करें कि ये एक्शन था जिस एक्शन ने मुझे लीड किया। सुधार में अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सही है। यू कैन ऑलवेज बी पेसिमिस्टिक एंड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। आज अगर लेट्स से कि एक बैड एक्शन किया मैंने, उस बैड एक्शन का कॉन्सिक्वेंस था वो इग्नोर हो गया, फिर दूसरी दफ़ा वो इग्नोर हो गया, तीसरी दफ़ा वो इग्नोर हो गया, आज चौथी दफ़ा पे है तो 4 टाइम्स मुश्किल होगा पहली दफ़ा वाले कॉन्सिक्वेंस से, सही है। अगर पहली दफ़ा मुझे मिल जाता है तो इतना मुश्किल नहीं होता जितना आज मुश्किल है। आज 4 गुना ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप ये सोचें ना कि पहली दफ़े से ज़्यादा मुश्किल है, तब तो आपको उदासी फील होगी कि पहले से तो ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यू ऑलवेज आर इन अ लेसर स्टेट ऑफ डिफिकल्टी दैट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। क्योंकि अगर आपने इग्नोर कर दिया तो 5वीं दफ़ा होगा वो और मुश्किल होगा, जो 6ठी दफ़ा होगा वो और इससे ज़्यादा मुश्किल होगा, सही है। और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है तो मैंने ये क्यों बोला कि चौथे टाइम पे 4 टाइम्स मुश्किल होगी। थोड़ी मुश्किल होगी, मुझे पता है, सही है। पहले शुरू में कर लेते तो आसानी होती, लेकिन अगर और डिले करेंगे तो और मुश्किल होगी। अब इस वक्त खड़े हुए आप पिछले बिगड़े हुए पे रोएंगे या फिर अगला जो बिगड़ने वाला है उसको रोकेंगे। वाइज चॉइस क्या है, अगले को रोकना है या फिर पिछले के ऊपर रोना। पिछले के ऊपर रोएंगे तो अगला आप एक लेवल और आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप एक कांस्टेंट लूप में फंस जाएंगे कि जितना आगे जा रहे हैं उतना रोए जा रहे हैं, उतना रोए जा रहे हैं, उतना रोए जा रहे हैं, उतना रोए जा रहे हैं। जितनी आपकी डिफिकल्टी ऊपर जाए जा रही है आपका डेक्लिनेशन उतना नीचे जाए जा रहा है। तो इट्स बेटर यू स्टॉप योर सेल्फ राइट नाउ। उस ज़ात का नाम लें जिस ज़ात ने आपके ऊपर ये बुरी सिचुएशन डाली है इस वक्त, ताकि आप एवेल्युएट कर सकें कि कौन सा ऐसा एक्शन था जिसने इस बुरी सिचुएशन को कॉज किया और आइंदा वो काम ना दोहराएं। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि आवर पेरेंट्स आर वाइजर देन अस एंड आर बेटर देन अस इन राइटियसनेस, सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स भी नहीं आपके साथ आपको सपोर्ट करते हैं इस बारे में। लेकिन यू हैव टू चूज व्हाट्स राइट, यू हैव टू सर्च फॉर व्हाट्स राइट, you have to go to righteous people, सही है। you have to distinguish between righteous people and the people you respect। आपके माँ बाप वो हैं जिनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, और जो righteous people है वो righteous people है जो आपको गाइड करेंगे। उन लोगों की रिस्पेक्ट के धोखे में आके ये नहीं करना कि उनकी बात मान लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि माँ बाप आपसे राजा राइटियस ना हो, आपके माँ बाप भी गुमराही में हो। सो आपका इस वक्त फर्ज क्या बनता है, आप अपने आप को निकालें उस गुमराही से और अपने माँ बाप को भी निकालें, या फिर अपने माँ बाप की सुनते रहें क्योंकि आप अल्लाह ताला ने उनका एहतराम करने को बोला।
मुश्किल होगी। कंफर्ट जोन में रहते हुए आज तक किसी ने भी कुछ नहीं उखाड़ा। जितने लोगों ने आज कुछ भी अचीव किया है ना, वो कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप करके ही अचीव किया। सही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने और उनके अहले बैत ने कितने लोगों की ऑपोजिशन से अपने शहर से निकाले गए हुए। उनके कितने सहाबा थे जिनको जमीन पे तपती हुए रेत पे लिटाया गया। कितने उनके अहले बैत के साथ कितना बुरा हुआ। कितने अजीम लोग कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं तो आज वो उस अजमत पे पहुंचे। सही है। जो भी बंदा प्रॉस्परस हुआ है आज, जो भी बंदा एक अच्छे लेवल पे है आज, वो अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर निकला है। तो यू कैन नेवर एक्सपेक्ट टू बी इन योर कंफर्ट जोन एंड बी प्रॉस्परस एट द सेम टाइम। यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इफ यू हैव टू be prosperous. With that being said, there still is one question left. मारना नहीं मुझे, सबर रुको। Do you have the control over your life now? You don't. ये सब कुछ तो मैंने अभी प्रेजेंट सिचुएशन को डिफाइन किया है कि प्रेजेंट सिचुएशन जो आपकी है, अगर आप बुरी सिचुएशन में भी हैं तो उसके अंदर किस तरह आप ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं और किस तरह उस बुरी सिचुएशन से निकल के अच्छी सिचुएशन में अपने आप को ला सकते हैं। और अगर आप अच्छी सिचुएशन में भी हैं तो किस तरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस अच्छी सिचुएशन में रहना, क्योंकि अच्छी सिचुएशन में उससे बुरी सिचुएशन में आने में टाइम नहीं लगता। तो मैंने तो ये सब कुछ समझाया अभी। यू डोंट हैव द कंट्रोल ओवर योर लाइफ येट। हाउ टू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ नाउ? आई मीन इतनी अनसर्टेनिटी है कि इतने छोटे छोटे एक्शंस इतनी बड़ी इतनी रेवोल्यूशनरी सिचुएशंस को और इतने रेवोल्यूशनरी फ्यूचर्स को कॉज कर रहे हैं। तो हर इंसान का अलग अलग एक्सपीरियंस है। एक ही एक्शन अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो हाउ कैन देयर बी अ जनरल फार्मूला टू लिव लाइफ? देयर इजंट एनी जनरल फार्मूला टू लिव लाइफ, और इज इट? हाउ टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर लाइफ?